Hello everyone, this is second part of chapter 12 class 6 NCERT. First part already discussed, it's on channel, you can see. Now come to the point on the topic, our solar system. The sun. The sun is a star. It is a star closer to us. It is an extremely hot spherical ball of gas. The sun gives us huge amount of energy. That's why it is glow so brightly. सन एक स्टार है, ये सबसे ज़्यादा क्लोज्ड है, हमारे बहुत पास है. ये एक हॉट स्फेरिकल एक गोल बॉल है जो बहुत गर्म है, गैसेस से बनी हुई है. सन हमें लार्ज अमाउंट एनर्जी का एक अल्टीमेट सोर्स है जिसे सन से ही मिलती है. सबसे ज़्यादा एनर्जी सन से ही मिलती है. इसी वजह से ये बहुत ज़्यादा चमकीला है क्योंकि ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है. The sun produces heat and light and its main source of the energy on the earth. सन हीट लाइट प्रोड्यूस करता है और यही एक मेन सोर्स है अर्थ पर लाइट का. हाउ बिग इज द सन. सन कितना बड़ा है. इट इज़ अबाउट 100 टाइम्स बिगर देन द अर्थ इन डायमीटर. ये अर्थ से 100 टाइम बड़ा है डायमीटर में. एंड स्टिल इट्स लुक सो स्मॉल बिकॉज इट्स वेरी फार फ्रॉम द अर्थ. और अभी भी ये छोटा दिखाई देता है. क्यों दिखाई देता है? क्योंकि ये अर्थ से बहुत ज़्यादा दूर है. द डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम द अर्थ इज़ अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर. जो डिस्टेंस है सन की अर्थ से 150 मिलियन किलोमीटर दूर है. अ यूजफुल यूनिट ऑफ एक्सप्रेसिंग डिस्टेंस विद इन द सोलर सिस्टम इज एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट AU which is approximately the distance between the sun and the earth. जो डिस्टेंस यूज़ की जाती है, एक्सप्रेस की जाती है, वो AU में की जाती है जिसे एस्ट्रोनॉमिक यूनिट कहते हैं. और इसी से ही सन और अर्थ के बीच की डिस्टेंस को नापा जाता है. सन बीइंग द ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट एंड द सोर्स ऑफ लाइट एंड हीट ऑन द अर्थ. सन सबसे ज़्यादा चमकीला है और यही एक सोर्स है लाइट और हीट का अर्थ पर. वॉज elevated in most ancient civilization to the status of the deity. In India, the sun is worshipped as a Surya. इंडिया में सन को सूर्य की तरह से पूजा जाता है, माना जाता है. The heat provided by the sun keeps the earth at the temperature that makes life possible. जो हीट सन से मिलती है अर्थ पर, उसी की वजह से टेम्परेचर बना रहता है, उसी वजह से लाइफ पॉसिबल है. सनलाइट इज असेंशियल फॉर प्लांट टू ग्रो विच प्रोवाइड फूड एंड ऑक्सीजन टू एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन्स. जो सन से लाइट मिलती है उसी की वजह से प्लांट ग्रो करते हैं और उसी से ही ऑक्सीजन मिलती है प्लांट्स को, एनिमल्स को खाना मिलता है, प्लांट्स को, एनिमल्स को, ह्यूमन्स को. द सन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्लाइमेट, सीजन, वेदर, वाटर साइकिल, विंड, all of which are important for the sustaining life on the earth. सन की वजह से ही क्लाइमेट है, सीज़न है, वेदर है, वाटर साइकिल है, विंड है, ये सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं लाइफ के लिए. अर्थ पर जीवन है इसीलिए क्योंकि ये सारी चीज़ें हो पा रही हैं. सन है इसी वजह से यहाँ पर लाइफ है. However, the sun is much closer to us than the other stars, hence its appearance much bigger than the स्टार्स. अब कैसे सन जो है वो ज़्यादा पास है और सभी स्टार्स से, इसी वजह से ये ज़्यादा बड़ा दिखाई देता है. एज द स्टार्स एंड अदर देन द सन आर मच फार्दर अवे दे अपीयर्स लाइक पॉइंट इवन दो सम ऑफ दोज स्टार्स आर मच बिगर. अब जो दूसरे स्टार्स हैं सन के अलावा वो बहुत दूर हैं, इसी वजह से वो एक पॉइंट की तरह दिखाई देते हैं और शायद वो इनसे बड़े, सन से बड़े साइज़ के भी हो सकते हैं, फिर भी वो एक पॉइंट की तरह ही दिखाई देते हैं. देन अवर सन ड्यूरिंग द डे टाइम ड्यू टू द एक्सट्रीम ब्राइटनेस ऑफ द सन इट इज़ नॉट पॉसिबल टू व्यू अदर स्टार्स. अब दिन के समय सन की बहुत ज़्यादा तेज़ रोशनी होती है जिसकी वजह से स्टार्स नहीं दिखाई देते और ये पॉसिबल होता है कि दिन में भी स्टार्स होते हैं. द स्टार नियरेस्ट टू अस इज आफ्टर द सन इज प्रॉक्सिमा सेंचुरी विच लाइज एट द डिस्टेंस ऑफ अबाउट इज 269,000 AU. This means that is the distance is about 269,000 times our distance to the sun. जो दूसरा स्टार है सन के अलावा जो पास में है उससे, उसका नाम है प्रॉक्सिमा सेंचुरी, जिसकी डिस्टेंस 26,99,000 है, AU है. इसका मतलब ये है इसकी डिस्टेंस 269,000 जो है टाइम सन से दूर है.
देयर आर मैनी मोर ऑब्जेक्ट इन द स्काई। स्काई में सन के अलावा और भी ऑब्जेक्ट हैं। आवर अर्थ अलॉन्ग विथ सम ऑफ दीज ऑब्जेक्ट एंड द सन टुगेदर फॉर्म अ सोलर सिस्टम। हमारी अर्थ और दूसरे ऑब्जेक्ट सन के साथ मिलकर सोलर सिस्टम बनाते हैं। मोस्ट ऑफ दीज ऑब्जेक्ट मूव अराउंड द सन। द मूवमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट अराउंड द सन इज कॉल्ड द रेवोल्यूशन। ये सभी ऑब्जेक्ट सन के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। इन ऑब्जेक्ट का मूवमेंट सन के साथ अराउंड सन के चारों तरफ चक्कर लगाना रिवॉल्यूशन कहलाता है। अब ये क्वेश्चन होता है व्हाट इज द रेवोल्यूशन। द मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट अराउंड द सन इज कॉल्ड द रेवोल्यूशन। यहाँ से आप नोट डाउन कर लेंगे इतना। आगे है प्लैनेट। व्हाट इज प्लैनेट। प्लैनेट क्या होता है। प्लैनेट इज अ लार्ज नियरली स्फेरिकल ऑब्जेक्ट दैट रिवॉल्व अराउंड द सन। प्लैनेट एक बड़ा और अप्रोक्सीमेटली स्फेरिकल होता है। ये सन के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। अवर अर्थ इज अ प्लैनेट एज इट्स रिवॉल्व अराउंड द सन इज शोन इज फिगर्स 12.7। हमारी अर्थ भी एक तरह का प्लैनेट ही है। ये हमारी अर्थ एक प्लैनेट है जो कि सन के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। ये आपको 12.7 फिगर में दिखाई देगा। द अर्थ टेक नियरली 1 ईयर टू कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन। लाइक द अर्थ देयर आर अदर प्लैनेट दैट रिवॉल्व अराउंड द सन। हमारी अर्थ जो एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करती है वो पूरा एक साल होता है। अर्थ की तरह दूसरे प्लैनेट भी सन के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। वाइल रिवॉल्विंग अराउंड द सन द अर्थ इज ऑल्सो रोटेटिंग अबाउट इट्स एक्सिस। फॉर 1 full rotation द अर्थ टेक्स अबाउट 24 hours विच इज़ कॉल्ड अ डे। जब वो सन की चारों तरफ चक्कर लगाती है अर्थ तो अपनी एक्सिस पर भी घूमती है, अपनी धुरी पर भी घूमती है और पूरा एक रोटेशन कंप्लीट करने के लिए उसे 24 आवर्स लगते हैं। इसे डे कहते हैं। अर्थ की तरह दूसरे प्लैनेट भी अपनी एक्सिस पर घूमते हैं। ये सन के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं और अपनी एक्सिस पर भी घूमते हैं। यू विल लर्न मोर अबाउट दिस इज नेक्स्ट ग्रेड। अब ये रिवॉल्वेशन और एक्सिस पर घूमना ये आप आगे की नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आगे है ये आप सोलर सिस्टम देख सकते हैं। इसमें ये सन है, ये बड़ा सा सन है और इसके चारों तरफ ये प्लैनेट सारे चक्कर लगा रहे हैं। ठीक, बीच में जो है ये एस्ट्रॉइड की लाइन है ये वाली, और एस्ट्रॉइड्स के बारे में आगे आप पढ़ेंगे। ठीक है, आगे है द 8 प्लैनेट in order of their increasing distance from the sun are Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, यूरेनस एंड नेपट्यून। 8 प्लैनेट हैं अपनी एक निश्चित डिस्टेंस सन के बीच की, जो सन से बनाई हुई है। डिस्टेंस सन से भी निश्चित डिस्टेंस है। इनके नाम है मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून। अब इसी सीरीज में आपको ये याद करने होंगे। द इनर 4 प्लैनेट नियरेस्ट टू द सन, जो अंदर के 4 हैं जो सन के बिल्कुल पास हैं, उनका नाम मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स। जो स्मॉलर है साइज में, दे हैव सॉलिड सरफेस विद रॉक्स ऑन दैम। इनकी सरफेस सॉलिड है, इनके ऊपर रॉक्स हैं। फ्रॉम एंशियंट टाइम various names have been used across the India for the planet visible to the naked eyes। पुराने समय में जब ये नेक्ड आइज से प्लैनेट देख पाते हैं तो इनका नाम था बुध मरकरी को कहते हैं, शुक्र वीनस को कहते हैं, पृथ्वी अर्थ को, मंगल मार्स को, बृहस्पति और गुरु जुपिटर को, शनि सैटर्न को। इनके पुराने टाइम पर नाम रखे हुए थे कि ये हिंदी नाम से इस नाम से जाने जाते हैं। वीनस इज यूजुअली सीन शाइनिंग ब्राइटली एट अ डॉन एंड डस्क। वीनस जो है वो चमकीला सुबह और शाम। डॉन का मतलब होता है सूर्य उदय होने से पहले का जो धुंधलापन होता है उस समय, और डस्क का मतलब होता है सूर्य अस्त होने के बाद शाम के समय। ये आसानी से देखा जा सकता है। इसको कॉमनली कॉल्ड एज मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार। इसे मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार कहते हैं। इवन दो इट इज़ नॉट अ स्टार, और बल्कि ये स्टार नहीं है। मार्स इज कॉल्ड द रेड प्लैनेट बिकॉज इट्स अपीयर्स रेड। मार्स रेड प्लैनेट कहलाता है क्योंकि ये रेड कलर का दिखाई देता है। दिस इज बिकॉज ऑफ द सॉइल ऑन द मार्स इज रेडिश इन कलर। अब क्यों रेड प्लैनेट कहते हैं? क्योंकि इसके ऊपर की जो सॉइल है वो रेड कलर की है। लार्ज पोर्शन ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद द वाटर and thus it's appear blue from the space. Due to this the earth is called the blue planet। अब large portion अर्थ का जो
दिखाई देता है वो पानी से ढका हुआ है, इसी वजह से वो ब्लू दिखाई देता है स्पेस से, और इसी वजह से अर्थ को ब्लू प्लैनेट कहते हैं। अब ये क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट, नेम द ब्लू प्लैनेट, नेम द रेड प्लैनेट, तो आपको मार्स और अर्थ के नाम बताने होंगे। 4 आउटर मोस्ट प्लैनेट हैं, जो 4 बाहर की तरफ प्लैनेट है, उसमें जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून है, आर मच लार्जर कंपेयर टू द अर्थ एंड आर मोस्टली मेड ऑफ गैसेस। ये अर्थ से थोड़े बड़े हैं और ये गैसेस के बने हुए होते हैं। दीज जेंट गैसेस प्लैनेट हैव लार्ज फ्लैट रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स अराउंड दैम विच आर मेड ऑफ डस्ट पार्टिकल्स एंड रॉकी मटेरियल्स। ये ज़्यादा गैस के बने हुए प्लैनेट हैं, इनके चारों तरफ रिंग की तरह की एक स्ट्रक्चर होती है जो कि डस्ट पार्टिकल और रॉकी मटेरियल की बनी हुई होती है। प्लैनेट गेट मोस्ट ऑफ देयर एनर्जी फ्रॉम द सन, सो द फर्दर अवे द कोल्डर देन आर इन जनरल। प्लैनेट ज़्यादातर एनर्जी जो है सन से लेते हैं और जो सन से ज़्यादा दूर है वो थोड़े ठंडे हैं। द प्रेजेंस ऑफ एन एटमोसफेयर ऑन द प्लैनेट कैन बी ट्रैप हीट विच इज सिग्निफिकेंटली चेंज द टेम्परेचर ऑफ द प्लैनेट। ज़्यादातर एटमोसफेयर की प्रेजेंस की वजह से ही प्लैनेट जो है वो हीट ट्रैप करते हैं और जो टेम्परेचर में बदल जाती है। दैट्स वाई द वीनस मूव फॉर एग्जाम्पल इज अ हॉटर दैन मरकरी ऑल्दो इट इज़ अ फर्दर फ्रॉम द सन। अब इसी वजह से वीनस जो है वो सबसे ज़्यादा गर्म है, मरकरी से ज़्यादा गर्म है क्योंकि वो सन से थोड़ा दूर है। देयर इज अनदर ऑब्जेक्ट कॉल्ड एज प्लूटो दैट्स लाई फर्दर दैन अ नेपच्यून एंड रिवॉल्व अराउंड द सन। एक और ऑब्जेक्ट था जिसका नाम था प्लूटो, ये नेपच्यून से थोड़ा दूर था, ये सन के रिवॉल्व करता है। इट इज़ स्मॉलर दैन द अर्थ मून, ये अर्थ के मून से भी छोटा है। When it was discovered, it was called as planet of the solar system. जब उसे डिस्कवर किया गया था तो इसे सोलर सिस्टम का प्लैनेट ही कहा गया था। बट लेटर when similar more small object were discovered, the International Astronomical Union is 2006 is redefined. Requirement of the object is called a planet. अब ये प्लैनेट ही था और इसके जैसे और भी ऑब्जेक्ट जो है डिस्कवर हो गए थे इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन में, जिसे प्लैनेट कहा गया था। एज पर दिस डेफिनेशन दीज स्मॉलर ऑब्जेक्ट इंक्लूडिंग प्लूटो आर नाउ कॉल्ड ड्वार्फ प्लैनेट। और इसी वजह से ये जो प्लूटो और दूसरे भी छोटे छोटे ऑब्जेक्ट हैं उन्हें ड्वार्फ प्लैनेट, बोने प्लैनेट कहते हैं। आगे है अमंग द प्लैनेट इट्स इज इजिएस्ट टू आइडेंटिफाई वीनस विच इज़ वेरी ब्राइट। अब सभी प्लैनेट में वीनस को पहचानना इसलिए आसान है क्योंकि बहुत ज़्यादा ब्राइट है। आफ्टर द सन एंड द मून वीनस इज़ द ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट इन द स्काई। सन मून के बाद जो तीसरा ऑब्जेक्ट है वो सबसे ज़्यादा चमकीला है, वो है वीनस। मरकरी, मार्स, जुपिटर एंड सैटर्न कैन ऑल्सो बी सीन विद द नेक्स्ट आइज। अब मरकरी, मार्स, जुपिटर और सैटर्न ये भी आंखों से देखे जा सकते हैं। सो फार अवे दैट दे लुक लाइक अ शाइनिंग डॉट्स, ये इतनी दूर दिखाई देते हैं, ये शाइनिंग डॉट की तरह लगते हैं। जस्ट लाइक स्टार की तरह दिखाई देते हैं। सो हाउ कैन वी डिस्टिंग्विश बिटवीन द प्लैनेट एंड द स्टार, तो हम किस तरह से अंतर करेंगे स्टार और प्लैनेट में। अनलाइक प्लैनेट एंड द स्टार अपीयर टू ट्विंकल अलॉट। अब स्टार और प्लैनेट दोनों ही चमकते रहते हैं, कैसे हम अंतर करेंगे। लेट्स ट्राई टू आइडेंटिफाई, अब आइडेंटिफाई करें। For most of the year, Venus can be located either a dawn or a dusk. बहुत साल से वीनस जो है वो लोकेटेड है सूर्य उदय होने से पहले के समय पर और सूर्यास्त होने के बाद के समय पर। When you are viewing at a dawn, look for it's near the eastern direction before of the sunrise. यदि आप सुबह भोर में देखेंगे तो सनराइज से पहले ईस्टर्न डायरेक्शन में दिखाई देगा वीनस। और व्हेन यू आर व्यूइंग एट डस्क, यदि आप संध्या समय में देखेंगे, लुक फॉर इज नियर द वेस्टर्न डायरेक्शन आफ्टर द सनसेट, और सनसेट के बाद ये वेस्टर्न डायरेक्शन में दिखाई देगा। वाइल मैनी ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द स्काई कैन बी सीन विद अवर नेक्ड आइज डायरेक्टली, बहुत से ऑब्जेक्ट जो हैं हमारी आँखों से दिखाई दे सकते हैं सीधे। वी कैन सी दैम ब्राइटर एंड लार्जर यूजिंग अ पेयर ऑफ बायनोकुलर और एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड एज टेलीस्कोप।
अब हम इन्हें और पास से और चमकीला देख सकते हैं बायनोकुलर की मदद से या एक टेलीस्कोप की मदद से। द टेलीस्कोप इज ऑल्सो हेल्प अस टू व्यू मैनी डिम ऑब्जेक्ट नॉट विजिबल बाय आवर नेक्ड आइज डायरेक्टली। टेलीस्कोप एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसकी हेल्प से हम वो ऑब्जेक्ट देख सकते हैं आसमान में जो हमें नेक्ड आइज से नहीं दिखाई दे रही हैं, तो हम उसे टेलीस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं। यू मे गेट एन अपॉर्चुनिटी टू व्यू द स्काई थ्रू द टेलीस्कोप वेन एवर अ नाइट स्काई वॉचिंग इवेंट इन अ ऑर्गेनाइज इन अवर रीजन। आप टेलीस्कोप की हेल्प से तब देख सकते हैं, आपके रीजन में कभी भी नाइट स्काई ऑर्गेनाइज की गई हो तब आप टेलीस्कोप की मदद से देख सकते हैं। मैनी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट कंडक्ट अ नाइट स्काई वॉचिंग एक्टिविटीज़ फॉर स्कूल स्टूडेंट। बहुत से हायर स्कूल जो होते हैं वो नाइट स्काई एक्टिविटी कंडक्ट कराते हैं स्कूल बच्चों के लिए। देयर आर मैनी एस्ट्रोनॉमी क्लब्स ऑल ओवर द कंट्री विच ऑर्गेनाइज स्काई वॉचिंग इवेंट पीरियडिकली। यहाँ पर बहुत सारे एस्ट्रोनॉमिकल क्लब्स हैं जो कि बच्चों के लिए स्काई वॉचिंग इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं। म्यूजियम एंड प्लानिटोरियम आल्सो ऑर्गेनाइज सिमिलर इवेंट। और म्यूजियम होते हैं या प्लानिटोरियम होते हैं, नेहरू प्लानिटोरियम है या फिर और म्यूजियम है, ये सब ऑर्गेनाइज करते हैं इसी तरह के इवेंट जिससे कि बच्चे नाइट स्काई देख सकें, स्टार्स की स्टडी कर सकें। आगे है नेचुरल सैटेलाइट। नेचुरल सैटेलाइट क्या है? ऑब्जेक्ट दैट मूव अराउंड द प्लैनेट आर कॉमनली कॉल्ड एज सैटेलाइट। वो ऑब्जेक्ट जो कि प्लैनेट के चारों तरफ घूमते रहते हैं उन्हें सैटेलाइट कहते हैं। दे आर स्मॉलर इन द साइज दैन द प्लैनेट। प्लैनेट से ही छोटे होते हैं। मून आर नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द प्लैनेट। ये प्लैनेट पर जो नेचुरल सैटेलाइट है उसका नाम है मून। अब ये पूछा जाता है विच इज द नेचुरल सैटेलाइट, तो मून नेचुरल सैटेलाइट है। द अर्थ हैज वन मून while Mars has two moons, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune have a large number of moons। अर्थ के ऊपर एक मून है जबकि मार्स के ऊपर दो मून है, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून और इनके ऊपर लार्ज नंबर्स में मून्स हैं। अब मून्स के बारे में स्टडी करेंगे। मून अर्थ्स नेचुरल सैटेलाइट इज मून टेक अबाउट 27 डेज टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन अराउंड द अर्थ। अर्थ के ऊपर नेचुरल सैटेलाइट है जिसका नाम है मून। ये 27 डेज लेता है, पूरे 27 दिनों में अपना एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करता है जो अर्थ के चारों तरफ ये रिवॉल्व होता रहता है। ये एक 27 डेज में कंप्लीट करता है। इट इज़ अवर नियरेस्ट नेबरिंग इन द स्पेस। ये हम स्पेस में हमारे सबसे पास है। अनलाइक ऑन द अर्थ देयर इज हार्डली एनी एटमोसफेयर ऑन द मून। अर्थ की तरह इसके ऊपर कोई भी, मून पर कोई भी एटमोसफेयर नहीं है। हाउ बिग इज द मून एज कंपेयर टू द अर्थ। अब कितना बड़ा है मून ये हम अर्थ से कंपेयर कर सकते हैं। द मून इज अबाउट अ क्वार्टर द साइज ऑफ द अर्थ इन डायमीटर। अब मून जो है, मून का डायमीटर एक चौथाई है यानी क्वार्टर है अर्थ के डायमीटर के साइज से। द मून सरफेस शो द सर्कुलर बाउल लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एज क्रेटर्स। अब मून की जो स्फेयर है वो एक बॉल की तरह दिखाई देती है, इसे क्रेटर कहते हैं। एंड मोस्ट ऑफ दीज क्रेटर्स have been formed due to the impact of asteroids or rock from the space hitting the moon surface। और ज़्यादातर ये क्रेटर्स क्यों बनते हैं? जब एस्ट्रॉइड्स जो हैं इस पर इसकी सरफेस पर हमला करते रहते हैं उसकी वजह से ही बनते हैं। सिंस देयर इज नो एटमोसफेयर वाटर और लाइफ ऑन द मून। यहाँ पर ना तो कोई एटमोसफेयर है ना लाइफ है मून पर। दीज फीचर स्टे ऑन द मून सरफेस फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। ये ही फीचर्स मून पर बहुत समय से बने हुए हैं। ऑल्दो मून इज़ वेरी फार ह्यूमन हैव सेंट स्पेस क्राफ्ट टू एक्सप्लोर द अंडरस्टैंड मोर अबाउट द मून। मून हमसे बहुत दूर है फिर भी इंसान जो है स्पेस क्राफ्ट भेजते रहते हैं जिससे कि और ज़्यादा खोज कर सकें और ज़्यादा जान सकें मून के बारे में। इंडिया हैज़ ऑल्सो लॉन्च द 3 चंद्रयान मिशन टू स्टडी द मून। इंडिया ने भी चंद्रयान 3 जो है 3 चंद्रयान मिशन कंप्लीट किए हैं मून के ऊपर। एंड द फर्दर मिशन इज़ बीइंग प्लान्ड। और आगे के मिशन जो है वो प्लान हो रहे हैं। टू इम्प्रूव आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मून, India's first mission to the moon is Chandrayaan first, launched in 2008 and the second mission is Chandrayaan 3 is 2019। ज़्यादा समझने के लिए मून के लिए इंडिया ने मिशन मून के ऊपर
मिशन कंप्लीट प्लान किए थे, जिनका नाम है चंद्रयान फर्स्ट, जो लॉन्च हुआ था 2008 में, एंड सेकेंड मिशन जो कि चंद्रयान सेकेंड था 2019 में, और थर्ड मिशन था चंद्रयान 3 जो कि लॉन्च हुआ था जुलाई 2023 में, एंड इट्स अ विक्रम लैंडर कैरिंग द प्रज्ञान rover successfully soft landed on the moon is 23 अगस्त 2023। एक विक्रम लैंडर जो कि सक्सेसफुली लैंड हो गया था मून पर 23 अगस्त में। विद दिस मिशन इंडिया बिकेम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू अचीव अ लैंडेड नियर द लिटिल एक्सप्लोर मून्स साउथ पोल। अब ये आपने भी पेपर में पहले पढ़ा होगा कि इंडिया जो है वो एक पहली कंट्री बन गया था जिसने कि साउथ पोल पर लैंड किया था, मून के साउथ पोल पर लैंड किया था। टू मार्क दिस सक्सेस द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर 23 अगस्त टू बी सेलिब्रेटेड नेशनल स्पेस डे। अब इसी दिन को मार्क करने के लिए गवर्नमेंट ने इसे 23 अगस्त को नेशनल स्पेस डे के नाम से डिक्लेयर कर दिया था। इंडियाज फोर्थ मिशन इज चंद्रयान 4 इज बीइंग प्लान्ड। अब जो फोर्थ मिशन है चंद्रयान 4 का वो भी प्लान्ड है, विच इज एम टू ब्रिंग बैक सॉइल एंड रॉक सैंपल फ्रॉम द मून। इसका ये है कि इससे सॉइल और रॉक के सैंपल लाए जाएं मून से। ठीक है, आगे है एस्ट्रॉइड्स क्या होते हैं। द सन एंड द प्लैनेट आर नियरली स्फेरिकल इन शेप। सन और प्लैनेट जो है वो स्फेरिकल है, गोल है शेप में। दीज आर मेनली स्मॉल ऑब्जेक्ट इन द सोलर सिस्टम विच आर रॉकी एंड इरेगुलर इन शेप। कुछ जो है स्मॉल ऑब्जेक्ट हैं सोलर सिस्टम में जो रॉकी हैं, इरेगुलर हैं शेप में। दीज आर कॉल्ड द एस्ट्रॉइड, इन्हें एस्ट्रॉइड कहते हैं। मैनी ऑफ दीज एस्ट्रॉइड रिवॉल्व अराउंड द सन इन द पाथ दैट इज लाई बिटवीन दीज दोज मार्स एंड जुपिटर। ये एस्ट्रॉइड हैं, ज़्यादातर एस्ट्रॉइड जो हैं वो सन के बीच में होते हैं। ये मार्स और जुपिटर के बीच में इनके एक पाथ रास्ता बना हुआ है। द रीजन इज कॉल्ड द एस्ट्रॉइड बेल्ट, इसे एस्ट्रॉइड बेल्ट कहते हैं। ये ऊपर आपको दिखाया था फिगर 12.7 में। ओकेशनली एस्ट्रॉइड पास वेरी क्लोज टू द अर्थ, एस्ट्रॉइड जो है वो अर्थ के बहुत पास से गुजरते हैं। अब कॉमेट्स क्या है। समटाइम वी हैव विजिटर्स फ्रॉम द आउटर रीजन ऑफ द सोलर सिस्टम, हम सोलर सिस्टम से कुछ विजिटर्स को देखते हैं। दीज ऑब्जेक्ट विद लॉन्ग टेल्स आर कॉल्ड कॉमेट, इनकी एक लंबी सी पूंछ होती है, इन्हें कॉमेट कहते हैं। दे आर मेड अप ऑफ डस्ट गैस रॉक एंड आइस, ये डस्ट रॉक गैस के बने हुए होते हैं। एज अ कॉमेट अप्रोच क्लोज टू द सन द फ्रोजन मटीरियल इन इट स्टार्ट इवापोरेटिंग। जब सन के बहुत क्लोजर आ जाते हैं तो इनका जो मटेरियल होता है फ्रोजन मटेरियल पिघलना शुरू हो जाता है, इनका जमा हुआ मटेरियल इवापोरेशन की वजह से मेल्ट हो जाता है। दिस इवापोरेटिंग मटेरियल फॉर्म द टेल ऑफ द कॉमेट, यही इवापोरेटिंग जो भाप का मटेरियल है ये एक टेल बनाता है कॉमेट में। कॉमेट अपीयर डिम एज दे मूव फ्रॉम द सन एंड देन इट इज़ नॉट पॉसिबल टू सी दैम विद द नेक्ड आइज। जो कॉमेट होते हैं वो बहुत डिम होते हैं और इनको पॉसिबल नहीं है कि डिम आई से देखा जाए। मैनी कॉमेट हैव बीन फाउंड दैट रिवॉल्व अराउंड द सन, बहुत से कॉमेट जो है वो सन के चारों तरफ रिवॉल्व होते नजर आते हैं। दीज कॉमेट अप्रोच क्लोज टू द सन पीरियोडिकली, ये कॉमेट जो हैं वो सन के जो आसपास अप्रोच दिखाई देते हैं पास में, वो एक पीरियड में दिखाई देते हैं। हाउएवर देयर आर फ्यू कॉमेट दैट एस्केप एंड मूव अबाउट द सोलर सिस्टम, कुछ कॉमेट जो हैं वो एस्केप होते हुए दिखाई देते हैं, भागते नजर आते हैं दूर सोलर सिस्टम से। फ्यू अदर कॉमेट इज गेट ब्रोकन अप फॉल इनटू द सन और अदर प्लैनेट व्हेन दे अप्रोच देम, और कुछ कॉमेट जो है वो टूट कर गिरते हुए नजर आते हैं जो सन से गिर जाते हैं और दूसरे प्लैनेट उनको अप्रोच करते हैं। We have learned about the object which from the solar system which are then these object, हम जो सोलर सिस्टम में पढ़ते हैं वो ये सब ऑब्जेक्ट होते हैं। सन होता है, 8 planet, their moons and many smaller object including asteroid, comet टुगेदर फॉर्म द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम में ये ऑब्जेक्ट पढ़े जाते हैं जिसमें सन है, 8 प्लैनेट हैं, मून्स उनके मून्स हैं, कुछ स्मॉलर ऑब्जेक्ट जिसमें एस्ट्रॉयड कॉमेट हैं, ये सब मिलकर एक साथ सोलर सिस्टम बनाते हैं। The sun, our stars, is the largest and the heaviest object in the solar system. Sun जो एक स्टार है वो सबसे बड़ा
एक ऑब्जेक्ट है सोलर सिस्टम का। द सन प्रोड्यूस ऑलमोस्ट ऑल द एनर्जी इन द सोलर सिस्टम। सन ही प्रोड्यूस करता है सारी एनर्जी सोलर सिस्टम में। ऑल अदर ऑब्जेक्ट इन आवर सोलर सिस्टम शाइन ड्यू टू द सनलाइट दैट दे रिफ्लेक्ट फ्रॉम देयर सरफेस। और सभी और ऑब्जेक्ट जो है वो सन की लाइट से ही चमकते हैं सोलर सिस्टम में। जो और ऑब्जेक्ट हैं उनकी जो सरफेस है वो सन की लाइट से ही चमकती है। द मिल्की वेज, मिल्की वेज गैलेक्सी, हमारी गैलेक्सी का नाम आकाश गंगा है, इसके बारे में पढ़ेंगे। इन द मूनलेस नाइट स्काई व्यू फ्रॉम डार्क लोकेशन अवे फ्रॉम द सिटी लाइट। जो मूनलेस नाइट होती है, जब मून नहीं होता, वो डार्क, बहुत डार्क दिखाई देती है सिटी लाइट की वजह से। वन कैन बी सी एन एक्सटेंड फेंट बैंड ऑफ द लाइट फ्रॉम द नियर नॉर्थ और साउथ अक्रॉस द स्काई। एक फेंट बैंड नज़र आता है लाइट का, जो कि नॉर्थ से साउथ की तरफ जाता है आसमान में। दिस इज आवर होम गैलेक्सी कॉल्ड द मिल्की वेज आकाश, मिल्की वेज गैलेक्सी और आकाश गंगा, ये हमारा गैलेक्सी होम है, जिसे मिल्की वेज गैलेक्सी या फिर आकाश गंगा कहते हैं। अ गैलेक्सी हैज मिलियन ऑफ बिलियन ऑफ स्टार्स। आवर सोलर सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ द मिल्की वे गैलेक्सी। गैलेक्सी जो है इसके अंदर मिलियन और बिलियन स्टार्स होते हैं। हमारा सोलर सिस्टम मिल्की वे गैलेक्सी का पार्ट है, तो हमारे सोलर सिस्टम का क्या नाम है? मिल्की वे गैलेक्सी। इस तरह की स्ट्रक्चर नज़र आती है, कभी किसी ने देखी हो तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। द यूनिवर्स, देयर आर मैनी गैलेक्सीज इन द आउटर स्पेस बियॉन्ड द मिल्की वेज गैलेक्सी। यहाँ पर बहुत सारी गैलेक्सीज हैं मिल्की वे गैलेक्सी के अलावा भी। साइंटिस्ट स्टडी दैम टू अंडरस्टैंड द स्टार्स गैलेक्सी एंड द यूनिवर्स। साइंटिस्ट डिस्कवर करते रहते हैं, स्टडी करते रहते हैं, जानने के लिए स्टार्स के बारे में, गैलेक्सीज के बारे में और यूनिवर्स के बारे में। वी डू नॉट नो येट इट्स लाइफ एग्जिस्ट एल्सवेयर इन द यूनिवर्स। हमें नहीं पता है कि लाइफ एग्जिस्ट करती है यूनिवर्स में। द सर्च फॉर लाइफ हैज़ बीन डायरेक्टेड मोस्टली टूवर्ड्स एक्सप्लोनेंट। अब इस पे लाइफ सर्च करने के लिए बहुत सारे एक्सप्लोनेशन किए गए हैं। द प्लैनेट डिस्कवर्ड रिवॉल्विंग अराउंड अदर द स्टार इन आवर गैलेक्सी। कुछ प्लैनेट डिस्कवर किए गए हैं जो रिवॉल्व कर रहे हैं दूसरे स्टार्स गैलेक्सीज, हमारी गैलेक्सीज में। टिल नाउ साइंटिस्ट हैव नॉट फाउंड एनी एविडेंस ऑफ लाइफ बट दिस सर्च इन ऑन द कंटिन्यू। अभी तक साइंटिस्ट को इस तरह के कोई सबूत नहीं मिले हैं, पर सर्च अभी भी चालू है, अभी भी कंटिन्यू है। और इसी के साथ ये आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू।